दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निशा को वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। ये सोचते हुए निशा के होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। आज से 5 साल पहले निशा अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। निशा दुल्हन बनी अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी सांस के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जिन्हें आकर दूल्हा दुल्हन की आरती उतारनी थी, पर अभी तक वह आई नहीं थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद निशा ने देखा कि उसकी सास मालती जी आरती का थाल लेकर वहां पहुंची। निशा से झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। ये क्या बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए हैं? बिना घूंघट के खड़ी हुई हो। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार नहीं है। तुम्हें बड़ों के सामने घूंघट में रहना पड़ेगा। निशा को अपनी सास की कठोर आवाज सुनाई दी। निशा ने जल्दी से अपनी घूंघट और लंबा खींच लिया। उसने घूंघट किया हुआ था पर चलने में उसे परेशानी हो रही थी तो उसने घूंघट थोड़ा पीछे कर लिया था। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा स्वागत था एक बहू का। क्या क्या अपने संजोए हुए वो ससुराल की दहलीज पर आई थी, पर एक ही झटके में उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। आरती के बाद उसकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। वहाँ भी निशा की सास उसके मायके से आए हुए सम्मान की बुराई करने में लगी हुई थी। क्या है बताई जीजी, मेरे हीरे जैसे बेटे को उसकी ससुराल वालों ने बेवकूफ़ बना दिया। कोई भी सामान अच्छा नहीं दिया है। मेरी साड़ी ऐसी है जो मैं कभी न पहनूं। सास का नेक कैसा होता है क्या ये भी नहीं जानती थी। मेरी समझ मैं तो बिचौलिए के चक्कर में पड़ गई और कुछ खुल कह नहीं सकी। मुझे पता होता कि मेरे समधन ऐसे कंजूस होंगे तो मैं अपने बेटे का ब्याह भी उनकी बेटी से नहीं करती। निशा की सास ने हाथ नचाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अपनी सास की बात सुनकर निशा की आंखें भर आई। उसके माता पिता ने सभी सामान बहुत अच्छा और अपनी हैसियत से ज्यादा दिया था, फिर भी उसकी सास को सामान में कमी दिखाई दे रही थी। निशा अपनी सास की बात सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। जब रात में उसके पति कमरे में आई तो निशा ने अपने पति से अपनी सास के विषय में बात करने की कोशिश की, पर उसके पति ने ये कहकर निशा को चुप करा दिया कि वह अपनी माँ के विषय में कुछ नहीं सुनेंगे। निशा अपने पति की बात सुनकर शतबद्ध रहेगी। वो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जीवन गुजारेगी जो गलत सही का फर्क भी नहीं समझता। अब तो शादी हो गई थी, निशा क्या कर सकती थी सिवाय समझौता करने के, क्योंकि निशा की माँ ने तो उसी यही समझाया था कि ससुराल में शुरू में समझौता करने ही रहना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अपनी माँ की बात को याद कर निशा ने ससुराल में समझौता करना शुरू कर दिया, पर उसका समझौता उसके लिए भेड़िया बनता गया। निशा की सास की तानाशाही ने निशा के व्यक्तित्व को दबा दिया। निशा अपनी सास के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। इस स्थिति के लिए निशा के साथ साथ निशा का पति भी जिम्मेदार था। निशा के पति ने साफ शब्दों ने मैं कह दिया था कि वह कभी माँ के खिलाफ निशा का साथ नहीं देगा। निशा ने भी इसे अपनी तकदीर मानकर स्वीकार कर लिया। अब वह कोई भी शिकायत अपने पति से नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। बात और बिगड़ जाएगी, घर का खुशहाल वातावरण कलह से भर जाएगा।
समय अपनी गति से चलता रहा। इस बीच निशा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म की बात सुनकर निशा की सास ने मुंह बनाते हुए ताना मारा, हमारे खानदान में सभी ने पहले बेटे को जन्म दिया है। यहाँ पता नहीं किस कुल खानदान की है जिसने हमारे घर की परंपरा को भी तोड़ दिया। देखते ही देखते 5 साल का समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। आज जब देवर ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की बात की तो ना चाहते हुए भी निशा की सास को शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। आज निशा ने देखा कि दुल्हन बनी देवरानी ने सिर्फ सिर पर पल्ला डाला हुआ था, घूंघट का नामो निशान नहीं था। आज उसकी सास को अपनी छोटी बहू में कोई कमी नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो अच्छा तरह से जान चुकी थी कि यदि उन्होंने अपनी छोटी बहू को कुछ कहा तो बात यहाँ बिगड़ जाएगी। क्योंकि निशा का देवर अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। निशा की देवरानी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। निशा की सास सिर्फ बहू की तारीफ ही किए जा रही थी, उसके माता पिता के विषय में कुछ नहीं कह रही थी, नहीं उसके यहाँ से आए सामान में कोई कमी निकाल रही थी। निशा की बुआ सास ने बात उठाई थी पर निशा की सास ने ये कहकर बात समाप्त कर दिया कि उन्हें तो सभी सामान बहुत अच्छा लग रहे हैं। उनकी समधी और संबंधन ने सभी सामना उनकी पसंद का दिया है। आज अपनी सास की बात सुनकर निशा ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जब पति अपनी पत्नी को मान सम्मान देता है तभी ससुराल वाले बहू को सम्मान देते हैं। यदि पत्नी का साथ उसका पति नहीं दे रहा है तो उसे सभी अपने मान सम्मान के लिए आवाज उठानी है। ये सोचकर निशा ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब वो सभी अपने खोए हुए मान सम्मान को हासिल करेगी। इसके लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तभी निशा को अपनी सास की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। निशा ने कुछ सोचा और अपने सिर से पल्लू हटा दिया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। सास ने जब निशा को देखा तो कठोर आवाज में पूछा, ये क्या बहू, तुमने सिर पर बलू क्यों नहीं लिया है? घर मेहमानों से भरा हुआ है, तुम्हें अपने मायके से यही संस्कार मिले हैं। माँ जी, मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी आज तक आपकी सभी जायद बात मानती रही, पर अब मैं आपकी कोई भी गलत बात सहन नहीं करूँगी। मैं तो अब इस घर में पुरानी हो गई हूँ। अब आप संस्कारों की शिक्षा अपनी छोटी बहू को दीजिए, उसे भी कुछ सिखा दीजिए। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। निशा ने गंभीर लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। निशा की सास आश्चर्य से उसे जाते हुए देखती रह गई।